Yes, yes, good morning to all the students of class 7th. Today in this class we will discuss about chapter number 1, nutrition in plants. What is the meaning of this word nutrition? Nutrition का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, नरिशमेंट कहते हैं. Yes, let's start our chapter. In this chapter we will discuss about nutrition in plants. कि प्लांट्स जो पौधे हैं वो अपना न्यूट्रिशन यानी कि अपना जो नरिशमेंट है, अपना जो पोषण है, वो किस तरीके से करते हैं. वी विल डिस्कस दिस all the things in this chapter, okay, in detail. Now let's start the introductory part of this chapter. Every cell of the body of an organism need material and energy. एवरी सेल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोशिका. तो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जितने भी सेल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन सभी को कुछ ना कुछ मटेरियल या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. द सम टोटल ऑफ प्रोसेसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड एंड मेटाबोलाइज इट टू गेट द मटेरियल्स दैट बिल्ड अप टिश्यूज एंड टू प्रोवाइड एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. देखिए यहाँ पर आपके दो वर्ड यहाँ पर सबसे पहले हमें स्टूडेंट समझना है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण या नरिशमेंट, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था. सो न्यूट्रिशन कुछ नहीं है. न्यूट्रिशन एक सम टोटल है उन सभी प्रोसेसेस का, उन सभी प्रक्रियाओं का, या फिर हम कह सकते हैं अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट हैपन नेचुरली. ओके, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, एक सीरीज़ में आते हैं जो कि नेचुरली अपने आप हो जाते हैं, दैट आर नोन एज प्रोसेसेस. और उन्हीं सभी प्रोसेसेस का जो सम टोटल है, जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन प्राप्त करता है या फिर उसको क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है. मेटाबोलाइज का मतलब है चयापचय. इसको बोलते हैं चेंज समथिंग टू यूज़ एज एनर्जी, है ना. इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी चीज़ है हम उसको बदल देते हैं और बदल करके फिर हम उसे ऐसा एनर्जी यूज़ करते हैं. तो इसी तरीके से इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना भोजन प्राप्त करेगा, फिर उसको क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, उसको बदल देगा इन सम सोर्स ऑफ एनर्जी में, टू इट टू गेट द मटीरियल्स दैट बिल्ड अप टिश्यूज़. और उसी से क्या होगा, जब वो अपने भोजन को मेटाबोलाइज करेगा, उससे क्या होगा, जितने भी आपके मटेरियल्स हैं वही मटेरियल्स आपके टिश्यूज़ को बिल्डअप कर देंगे. अब एक और यहाँ पर एक नई टर्म यूज़ हुई है, टिश्यू. टिश्यू क्या है? टिश्यू को हम कहते हैं उत्तक, या फिर ये होता है अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ सेल्स हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट है, ओके, कोई भी हिस्सा है जिसके अंदर क्या आ जाए, बहुत सारे सेल्स आ जाएं, कोशिकाएं आ जाएं, उनका एक एग्रीगेट आ जाए, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाएं और एक ग्रुप बना लें, और उनका एक तरीके से जो स्ट्रक्चर है यानी कि उनका जो डिज़ाइन है, टेक्सचर है या बनावट है, वो कैसा हो, सिमिलर हो, एक जैसा हो, एक समान हो, या फिर उनका एक जैसा क्या हो, फंक्शन हो. तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़ भी कहते हैं. तो टिश्यूज़ यानी कि ऊतक. एंड टू प्रोवाइड एनर्जी. दूसरी बात क्या है, जब वो अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, भोजन को प्राप्त करने के बाद जब उसे मेटाबोलाइज करते हैं, उसी से उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. एनर्जी यानी कि ताकत मिलती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं. न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहते हैं या नरिशमेंट कहते हैं. द मटेरियल्स दैट प्रोवाइड द मैटर एंड एनर्जी टू द ऑर्गेनिजम्स टू कीप दैम अलाइव आर टर्म्ड एज न्यूट्रिएंट्स. यहाँ पर एक और टर्म यूज़ हुई है स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व, या कोई ऐसी चीज़
जो कि आपको क्या दे, नरिशमेंट दे, दैट आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि आपको एनर्जी दे रहे हैं, आपको क्या क्या मतलब है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी मिल रही है, ये मटेरियल्स उनको एनर्जी दे रहे हैं टू कीप देम अलाइव, उनको ज़िंदा रखने के लिए, दैट आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स, उनको हम पोषक तत्व कहते हैं। A substance which is eaten to supply the necessary nutrients to the body is termed as food। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ फूड, भोजन क्या है। तो ये भोजन एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा मैटर है, मैटर का मतलब होता है पदार्थ या सब्सटेंस। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप खाते हैं और खाने के बाद जो आपको उसके अंदर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी उसके अंदर पोषक तत्व हैं, वो आपकी बॉडी को मिल जाते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। तो फूड के अंदर वो सभी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको खाने के बाद आपको एनर्जी महसूस होती है, दैट इज़ टर्म्ड एज फूड। आगे देखिए, दस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू गेट एनर्जी। तो इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उससे उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, फॉर देयर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ एंड मटेरियल्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़। तो ऊर्जा मिलने के बाद क्या होता है कि ऊर्जा कह सकते हैं हम एनर्जी को, या स्ट्रेंथ कह सकते हैं, ताकत कह सकते हैं, जिसको पाने के बाद उनको वेरियस जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी जीवन संबंधी गतिविधियां हैं, उनको पूरा करने के लिए, एंड मटेरियल्स यानी कि जो आपके पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वही सब्सटेंसेस उनकी बॉडीज़ को बिल्ड करने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं। तो इसीलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उससे उनको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, और उससे वो अपने जीवन के सभी गतिविधियों को पूरा कर पाते हैं। एंड दे ऑल्सो नीड सम मटीरियल्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़। देयर आर 4 बेसिक फूड्स, नेमली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स and minerals। Carbohydrates, proteins, fats and minerals, these are basic foods, 4 basic foods। The basic foods are the same for both plants and animals। तो चाहे एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हों, स्टूडेंट्स सभी के लिए ये जो बेसिक फूड्स हैं ये कैसे रहते हैं, सेम ही रहते हैं। इन अ लाइफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स synthesize major parts of their food from simple inorganic substances such as carbon dioxide and water in the presence of sunlight। आगे देखिए, एक जीवन संबंधी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जैसा कि आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 वर्ड से मिलकर के बना है, एक तो फोटो और एक सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर, टू प्रिपेयर। इसको बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज का मतलब है समन्वय करना, कंबाइन करना, कंबाइन सो एज टू फॉर्म अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। कोई किसी चीज़ को कंबाइन करना, जोड़ना, और उस जोड़ करके क्या बना देना, एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में बना देना, दैट इज़ कॉल्ड एज सिंथेसाइज। तो इन अ लाइफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस जब ये प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट्स में, दे सिंथेसाइज मेजर पार्ट्स ऑफ देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बहुत सारे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, उनको सिंथेसाइज करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के नेम्स आपको नीचे यहाँ पर गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, सनलाइट की उपस्थिति में, प्रेजेंस में। सच अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेलोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए यहाँ पर अब एक और नई टर्म आती है स्टूडेंट्स, जिसे हम बोलते हैं हेलोफिटिक न्यूट्रिशन।
हेलोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। हेलोफिटिक न्यूट्रिशन को बोला जाता है स्वपोषी या पादपसम पोषण। ओके, तो हेलोफिटिक न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है। हेलोफिटिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जिससे वो अपना फूड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं विदाउट द डिपेंडेंस ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर ये डिपेंड नहीं होते हैं, निर्भर नहीं होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी बोला जाता है। एंड फॉर्म इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वाली जो टर्म है हेलोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्लियर है? इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन given on YouTube. Green plants produce food not only for themselves but also for non-green plants, fungi and animals including humans. Green plants क्या करते हैं, भोजन को उत्पन्न करते हैं, ना केवल अपने लिए बट ऑल्सो फॉर नॉन ग्रीन प्लांट्स। जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं उनके लिए भी, जैसे कि फंगाई है तो वो उनको भी भोजन देने का काम करते हैं ग्रीन प्लांट्स। एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स के साथ साथ इसमें जो ह्यूमंस हैं, मानव जिसे आप बोलते हैं, वो शामिल हो जाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन मोस्ट एनिमल्स, ज़्यादातर जो जानवर होते हैं उनके अंदर जो ये इस टाइप का जो न्यूट्रिशन पाया जाता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उसको बोला जाता है होलोजोइक टाइप न्यूट्रिशन। होलोजोइक टाइप न्यूट्रिशन, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आपका बेसिकली स्टूडेंट्स हेटेरोट्रॉफ्स में पाया जाता है, जबकि हेलोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ्स में पाया जाता है। ओके, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण या परपोषी भी हम इसको कहते हैं। ओके, सो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक फूड का क्या करते हैं, इनटेक किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। देखिए मैंने यहाँ पर 5 प्रोसेस बोले स्टूडेंट्स, कौन कौन से, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण, डाइजेशन यानी कि पाचन, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, एसिमिलेशन मतलब आत्मसात्करण, इजेशन यानी कि बाहरी गमन। तो इन सभी प्रोसेसेस को हम आगे जब अभी चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ इंजेशन, व्हाट इज़ डाइजेशन, व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज़ एसिमिलेशन एंड व्हाट इज़ इजेशन। सो वी विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट वीडियो। इज़ इट क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो वीडियो है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।